नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो दिन की शुरुआत होती है भाई हमारी किचन से। तो किचन एक ऐसा जगह है जो हर गृहिणी की फेवरेट जगह बन जाती है, ना चाहते हुए भी। तो अभी ना मैं दाल बना रही हूँ अरहर की, क्योंकि अभी घर में कोई सब्ज़ी है नहीं है सिर्फ आलू के सिवा। तो और एक्चुअली क्या है ना कि हमारे तरफ का ये नाली और रोड बन रहे हैं, तो इधर कोई सब्जी वाले भैया आते नहीं हैं अभी काफ़ी समय से। तो भाई हस्बैंड को बोल दिया जाता है कि आप सब्जी ले आना। तो जिस दिन उन्हें याद रहता है या उनका मतलब मूड होता है उस दिन आ जाती है। तो वो 2-3 दिन चलती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो वही सब्जी वाले नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और फिर उनको क्या है ना, पतिदेव को एक तो बोलो कि आप सब्ज़ी ले आना, फिर उनको ये बताओ कि आप क्या क्या ले आना। उनको ये समझ नहीं आता है कि सब्ज़ी में क्या क्या मतलब ले जाना चाहिए, क्या मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सब्जियों को देख के ला नहीं पाते हैं। तो एक आध सब्ज़ी ले आते हैं उनको जो सही लगती है। और आज खाने में मैंने बनाई है अरहर की दाल, चावल और आटा लगा कर रख दिया है। अगर हस्बैंड खाएंगे तो उनके लिए सेक दूँगी। और बच्चे तो खैर खाते ही नहीं हैं रोटी, वो तो चावल बन जाए तो चावल ही खाएंगे। तो लेकिन मुझे पसंद नहीं है मतलब चावल, तो मैं अपने लिए रोटी सेक लूँगी। और आज सुबह से ना मेरे राइट हैंड में पता नहीं क्या हो गया है, ये ना पेन कर रहा है बहुत ज़्यादा। पेन मतलब एक ऐसा पेन हो रहा है जैसे कुछ लग जाता है ना, तो उसके बाद जो दर्द होता है वो वाला दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। उसकी वजह से मतलब इसे मैं वज़न नहीं उठा पा रही, और इतना दर्द है कि अगर मैं जैसे फिंगर रखूँ ना तो उससे भी दर्द हो रहा है, इतना दर्द है इसमें। तो ऐसा लग रहा है कुछ लग गया है क्या इसमें, लेकिन मुझे पता नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से तो कुछ लगा नहीं है। तो अभी तो मैंने किसी को बताया नहीं, यहाँ तक कि मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया। वैसे मैं उनको बता देती हूँ कहीं मेरे दर्द होता है तो, और लेकिन वो पता है मेरे इस दर्द का मजाक बनाते हैं, वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो कभी कभी गुस्से में आके मैं फिर उनको बताती भी नहीं हूँ। तो लेकिन क्या ही करें भाई, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए हमें। तो मैं फिर पॉजिटिव ही सोचती हूँ, ठीक है यार मेरे भी होता ही रहता है, अब कितना बताओ उन्हें। तो मैं बस इतना मतलब ये सब बोल के अपने आप को थोड़ा सा मतलब शांत कर लेती हूँ, पॉजिटिव मतलब रखती हूँ कि क्या करूँ यार, मेरे तो होता रहता है कभी कहीं ऐसे करके मैं खुद को संतुष्ट कर लेती हूँ। सुबह सुबह का टाइम तो देखो बच्चों के साथ में निकल जाता है कि बच्चों का लंच बनाओ, ये करो, उन्हें तैयार करो, ये करो वो करो, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। और उसके बाद फिर मैं अपना भगवान जी में थोड़ा सा समय निकालती हूँ। तो भगवान में मेरा मतलब है थोड़ी श्रद्धा। तो वैसे मैं ना डेली पहले मंदिर भी जाती थी, लेकिन अब नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये पतिदेव ने बोल बोल के मतलब कि अरे तू डेली मंदिर जाती है, और मतलब वही है कि कुछ ना कुछ बोलते रहते थे कि तो फिर इतनी परेशान रहती है, ज़्यादा भगवान में मत घुसा कर, कि ये मत किया कर, मतलब हाल बोलते रहते थे। तो फिर मैंने फिर छोड़ ही दिया। मैंने कहा मंदिर जाने से कुछ नहीं है, मन में मतलब होना चाहिए। तो मैं फिर जाती नहीं हूँ। अब मैं ये कि कभी तीज त्योहार ही भले मंदिर जाऊँ, वैसे अब डेली जो जाती थी मैं वो नहीं जाती। पहले मैं डेली मंदिर पे लोटा चढ़ाने जाती थी, तो ये कमेंट बोल करते रहते थे, तो इसलिए फिर मैंने अब जाना ही बंद कर दिया है। और फिर क्या है ना, मैं उसके बाद किचन में आ जाती हूँ और अपना भगवान जी का भी मैं अपना डेली अपना लक्ष्मी जी का जो है स्टोर, और दुर्गा जी का और हनुमान जी का या राम स्तुति, मतलब सब करती हूँ मैं, सबके पाठ करती हूँ। जितने भी मुझे आते हैं सब मैं अपना कर लेती हूँ, मतलब जितना ज़्यादा हो सके मैं समय देती हूँ भगवान जी को। और कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी होता है, तो फिर वो मैं जल्दी जल्दी बोल बोल के, अब तो ये है कि मुँह ज़बानी याद हो गए हैं, तो किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर फटाफट से मैं बोल के और अपना पूजा जल्दी, जैसा भी समय हो समय के अनुसार मैं चलती हूँ। जैसे कम समय है तो अपना आराम आराम से पढ़ लिया, और अगर हमारे पास कम समय है तो जल्दी जल्दी पढ़ लिया, और अगर हमारे पास समय की मात्रा भरपूर है तो फिर मैं आराम से अपना पूजा पाठ करती हूँ, अपने यहाँ समय देती हूँ। और फिर आ जाती हूँ मैं किचन में, और किचन में आने के बाद मैं चला लेती हूँ गाने या भजन, मतलब जो भी मन को सुकून दे उसे चला लेती हूँ मैं, जो भी मेरा मन करता है। और क्या है ना, मुझे ना वैसे या तो मैं भगवान जी गाने चलाऊँगी या मैं चलाती हूँ पुराने गाने, क्योंकि मुझे ना पुराने गाने बहुत पसंद है। और पता है पुराने भी कितने पुराने, पता है मेरे बाबा के टाइम के पुराने, मैं इतने पुराने गाने सुनती, मुझे इतने पुराने गाने अच्छे लगते हैं। क्योंकि हमारे जो बाबा थे उनको गाने का शौक़ था,
मतलब गाने सुनने का भी और गाना गाने का भी। तो वो गाना चला लेते थे उसमें सीडी में, और उसके बाद वो साथ साथ गाते भी थे। उनको बहुत शौक़ था, उनकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब बिल्कुल यही लगता था कि यही गा रहे हैं क्या, काफ़ी अच्छी वॉइस थी उनकी। तो तब से मतलब वो चलते थे गाने, तो हमें भी अच्छे लगने लग गए। तो उसके बाद फिर हम भी उन्हीं गानों को सुन लेते हैं। और वैसे नए की अपेक्षा पुराने गाने बहुत ही सेंसफुल हुआ करते थे, समझ में भी आते थे। लेकिन अब के जो गाने हैं उनको मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग की मतलब क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है ये। पहले दिल से निकलती थी सारी बातें, दिल की होती थी। काफ़ी अच्छा था वो वाला टाइम भी। तो यही मेरी आदत है जो मेरी डेली लाइफ को आसान बनाती है कि मैं गाने चला लेती हूँ, अपने भजन या गाने, और उसके बाद फिर मैं करती हूँ अपने सारे काम। तो फटाफट काम ऐसे होते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलते। हाँ, चक्कर भी मेरे लगते रहते हैं कि हस्बैंड को टी बना के दे के आओगे, उनको एक एक रोटी दे के आओगे, पापा को कुछ बना के दे के, मतलब ये है कि मतलब वो तो मेरा चलता रहता है। उसमें मैं कभी वो नहीं करती कि मैं चक्कर लगाऊं। मैं चक्कर का तो कभी सोचती नहीं हूँ। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि गए एक संग 2 रोटी रखे है, 4 रोटी रखे है, वो वाली बात नहीं है मेरे अंदर। मैं तो कहती हूँ एक एक रोटी मैं सेक के ला रही हूँ, आप लोग खाओ। तो वो मैं एक एक रोटी ले जाती हूँ, वो मैं सेक के दे दी रहती हूँ और खाते रहते हैं लोग। तो अभी क्या है ना कि जो बर्तन फैले हुए हैं तो मैं उनको धो दूँगी। तो अभी मैंने दाल का तड़का लगा दिया है, चावल बन चुके हैं, और ये जो आटा जो मैंने लगा के रखा था इसको मैं निकाल के एक कटोरी में रख दूँगी। और साथ बर्तन मांज रही थी, साथ के साथ मैं परात भी ले लूँगी कि चलो परात को भी हम अपना खला के मांज ही देते हैं। और भाई बर्तन ये बड़े बड़े होते हैं ना, तो ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, बर्तन कुछ ज़्यादा ही दिखती हैं। क्या है इतने सारे बर्तन हैं, तो इसलिए रोटी सेकने से पहले मैं कर दूँगी बर्तन का खात्मा मतलब इनको मांज मूंज के अलग रखूँगी। तो भाई इतनी मतलब इन्जॉय के साथ काम करो, इतना खुश होके काम करोगे तो काफ़ी जल्दी होगा, और यूँ ही वक्त निकल जाता है, पता नहीं चलता। समय तो लगता है बट हमें पता नहीं चलता कि काम कब ख़त्म हुआ। और अभी क्या है ना, हस्बैंड अभी नहाने जाएंगे और उसके बाद फिर मैं अपना रोटी सेकूँगी, क्योंकि अभी तो ये है ना कि वो अभी पेस्ट वगैरह कर रहे हैं, अभी नहाने जाएंगे, टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इतनी देर में मैं अपना किचन का क्लीनिंग ही कर देती हूँ। तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, ये बनी रहनी चाहिए किचन में, तभी मन लगता है। लेकिन कभी कभी तो इतनी जल्दी जल्दी होती है, इतनी हड़बड़ होती है कि पूरी किचन तहस नहस हो जाती है भाई। मतलब बिल्कुल यही, कोई अगर अननोन पर्सन आ जाए तो वो क्या कहेगा कि देखो क्या कर रखा है इन्होंने। भाई कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा कि पूरी किचन अस्त व्यस्त तस्त हो जाती है। और अभी मिसेस साहब ने एक कपड़ा मांगा था तो मैं उनको देकर आई हूँ, क्योंकि वो ना आज शायद प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे प्लास्टर बोलते हैं, प्लास्टर बोलते हैं। तो उसके लिए उनको वो छानना होगा बदरपुर। तो छलना ना पता नहीं नीचे से क्रैक हो गया था जाने कैसे लकड़ी उसकी, तो वो वहाँ लगाकर उसको सेट करेंगे जो वो होल्ड ना हो, मतलब मुड़े नहीं। तो इसलिए मैं उनको दे तो आई, अब वो सही कर रहे हैं उसको। तो कह रहे भाभी ने तो पूरा ला के दे दिया। मैंने कहा आप, मुझे क्या पता आपको कितना बड़ा चाहिए, मैं इसलिए आपको पूरा ले आई। मैंने कहा आपको जितना चाहिए होगा आप उतना ले लो। तो उन्होंने ब्लेड से कट कर लिया था और जितना उन्हें चाहिए था उतना ले लिया और मुझे वापस कर दिया था। और अभी क्या है ना, हस्बैंड नहा कर आ गए थे तो फिर मैंने फटाफट से रोटियां सेक ली थी। और वैसे वो खाएंगे नहीं, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप रोटी खाएंगे, तो वो उन्होंने मना कर दिया। बट मैं अपने लिए सेकूंगी रोटी, क्योंकि मुझे भी लगी आई है भाई छोटी छोटी भूख। और दाल के साथ में तो वैसे भी गरम गरम रोटी खाओ तो वही अच्छी लगती है, ठंडी रखे नहीं अच्छी लगती है। तो हस्बैंड के लिए तो मैं दाल और चावल लेकर जाऊंगी पर्स के, और अपने लिए मैं ले जाऊंगी दाल और रोटी। और पता है अभी ना मैं 2 प्लेट पर्स कर ले जाऊंगी। एक प्लेट में ले जाऊंगी मैं दाल और चावल, और एक प्लेट में ले जाऊंगी दाल और रोटी। तो उनको ये लगे कि ये अपने लिए लाई है, क्योंकि मैं उनसे कह रही थी मैं रोटी खा लूँ, तो ऐसे में लान मन्ने से कर रहे थे। तो मैं इसलिए रखी आई हूँ उन्हीं के पास लगा के। मैंने कहा अगर लेंगे तो उसमें से ले लेंगे जितनी भी उनको रोटी चाहिए होगी, आधी एक, जितना भी जैसे भी खाएंगे। वैसे तो खैर दाल चावल ही कह रहे थे। तो अभी फिर मैं उनके पास रख के और दोबारा से आ जाऊंगी मैं किचन में, और फिर आकर फिर मैं ये बर्तन वर्तन जो है सारे जो भी बचे थे वो धो दूँगी। और उसके बाद किचन को क्लीन करने के बाद
फिर मैं अपनी जो लेके गई थी दाल रोटी तो वो मैं खाऊंगी और फिर मैं करूँगी ये जो कपड़े मैंने सुखाने के लिए रखे थे ना, सॉरी ये मैंने रात जो वो किए थे धुले थे कपड़े वो मैंने अंदर डाल दिए थे, तो ये पंखे से क्या है ना यहीं के यहीं सूख गए हैं। तो सारों को मैं उठा के रख दूँगी अच्छे से और इनकी लगा दूँगी तय। और दिन में ऐसी मौसम हो गया था, फिर मतलब बादल से हो गए थे, तो फिर थोड़ी देर मैंने भी अपना ब्लॉग एडिट किया और फिर बीच में फिर कोई वीडियो नहीं बनाई। और अब ये शाम की वीडियो है, तो अभी मैं मिस्त्री साहब के लिए चाय बना रही हूँ और थोड़ी सी है ना बच जाती है तो फिर मैं ले लेती हूँ, नहीं तो फिर ये है कि मतलब मैं आपके लिए बनाती है, ऐसे अंदाज़े से बना देती हूँ। उनको दे आऊँगी 2 कप और मैं जो बचेगी वो मैं ले लूँगी और पापा के लिए मैं फीकी चाय बनाती हूँ। तो पापा का काम नहीं हो पा रहा है इसी चक्कर में, क्योंकि मिस्त्री लोग काम करके दे नहीं रहे हैं और पापा भी जा नहीं पाते हैं, कभी कभी चले जाते हैं। तब यह है कि मैं देख लेती हूँ पीछे से उनके, लेकिन कभी कभी मुझे भी डर लगता है क्योंकि पापा ना थोड़ा सा चिल्ला देते हैं, मतलब वो काम बता जाते हैं और अगर उनके अकॉर्डिंग काम ना हो ना तो पापा चिल्लाते हैं, तो इसलिए मुझे भी उनसे डर लगता है। और इसके बाद फिर मैंने बनाया रात का खाना और फिर खाना खा के हम लोग सो गए थे। और पतिदेव से मैंने सब्जी के लिए बोला था, तो देखो क्या लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं केले। ओ भाई इतने सारे केले ले आए कि 2 पॉलीथिन भर के केले लाए थे। तो फिर आज तो मैंने बनाई नहीं, मैंने कहा आज बृहस्पति है, मैंने कहा आज नहीं बना रही मैंने कहा मैं इनको कल सुबह बनाऊंगी। तो ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो है। तो मैं सुबह बैठी झाड़ू पोंछा लगा दिया है मैंने। झाड़ू पोंछा लगाने के बाद अब बैठी मैं काट रही हूँ केले, क्योंकि भाई खड़े हो गए तो इनमें भैया मेरे पैर थक जाते, इतने ज़्यादा केले थे ये। और उसके बाद फिर मैं ना नहा धोकर बनाऊंगी बच्चों का लंच। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।